हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। महत्वपूर्ण सीरीज है, महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत रत्न 2024। 1954 से लेकर 2024 तक भारत रत्न के बारे में जानकारी और रोचक तथ्य पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। भारत रत्न एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो साथियों, बात कर लेते हैं भारत रत्न के बारे में। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। तो बात कर लेते हैं भारत रत्न। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये पुरस्कार किसे देना है, इसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। साथियों, याद रखिएगा, ये पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया है। भारत रत्न सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। भारत रत्न सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। 1954 के कानूनों ने मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में जनवरी 1955 के कानून में इसे संशोधित किया गया और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत सम्मानित होने वाले प्राप्तकर्ता बने। पर साथियों, याद रखना, 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया। श्री जयप्रकाश नारायण को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, लोकप्रिय गोपीनाथ भारद्वाज को और पंडित रविशंकर को। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत रत्न सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, पर 1999 में 4 लोगों को दिया गया। याद रखिएगा, 1954 के कानूनों ने मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में जनवरी 1955 के कानून में इसे संशोधित किया गया और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले प्राप्तकर्ता बने। साथियों, भारत रत्न सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। 1954 के कानूनों ने मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में जनवरी 1955 के कानून में इसे संशोधित किया गया और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत सम्मानित होने वाले प्राप्तकर्ता बने। कुल कितने लोगों को मिल चुका है? तो साथियों, अभी जो वर्तमान में कर्पूरी ठाकुर से मिलकर 49 लोगों को, महिलाएं 5 को और मरणोपरांत 15, अब तक 48 लोगों को मिल चुका है। साथियों, घोषणा हो चुकी है कर्पूरी ठाकुर तो 49, मरणोपरांत कौन से नंबर के? 15वें नंबर के हो जाएंगे। साथियों, याद रखिए। महिलाओं में इंदिरा गांधी को 1971 में, मदर टेरेसा को 1980 में, अरुणा आसिफ अली को 1997 में, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में और लता मंगेशकर को 2001 में मिला। याद रखिएगा, महिलाओं में इंदिरा गांधी को 1971 में, मदर टेरेसा को 1980 में, अरुणा आसिफ अली को 1997 में, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में, लता मंगेशकर को 2001 में मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पदक में, इस सम्मान में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया जाता है। इस प्रशस्ति पत्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला सर्टिफिकेट एवं गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है। भारत रत्न पदक की आकृति पीपल के पत्ते के आकार की होती है। साथियों, कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न पदक की आकृति पीपल के पत्ते की आकार की होती है। याद रखिएगा, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर और मोटाई 3.1 मिलीमीटर का होता है। ये तांबे की बनी होती है, जिसके मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार कलाकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न तथा पीछे मध्य भाग में सतमे जयते लिखा होता है, जिसे गले में सफ़ेद फीते में डालकर पहनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति तो 1954 में जिन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, तो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन को भारत रत्न मिला है। साथियों, तो सर्वप्रथम जो आते हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी के नाम से जाने जाते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे।
सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री थे, सीवी रमन को मिला 1930 में। तो ये नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में, भारत में मिला 1954 में। तो 1954 में मिला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सीवी रमन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1955 में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया और भगवान दास को मिला। 1955 में जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे पहले और सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियर और राजनयिक थे। 15 सितंबर इनके जन्मदिन को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान दास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक लेखक थे साथियों। तो 1955 में मिला जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, भगवान दास को मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। 1957 में मिला गोविंद बल्लभ पंत को मिला 1957 में। स्वतंत्रता कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इन्हें 1957 में मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1958 में मिला है आपका डॉक्टर धोंडो केशव करपे। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बनेगा साथियों क्वेश्चन, क्योंकि शिक्षक और समाज सुधारक हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं। डीके करबे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे उम्र 100 वर्ष व्यक्ति थे। डॉक्टर धोंडो केशव करबे 1958 में मिला इन्हें, और इसलिए क्वेश्चन बनेगा क्योंकि सबसे उम्र 100 वर्ष के व्यक्ति थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1961 में मिला साथ डॉक्टर विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन को। डॉक्टर विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन को मिला 1961 में। आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता माने जाते हैं विधान चंद्र राय। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक, इनको मिला 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1962 में मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत रत्न की शुरुआत करने वाले पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट 1971 में मिला इंदिरा गांधी, याद ऐसे रखना, ई से इंदिरा गांधी, ई से 71, 1971 में। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश में राष्ट्र के निर्माण में भारत की जीत के बाद इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था साथियों। 1971 में इंदिरा गांधी को मिला। नेक्स्ट 1975 में वीवी गिरी, 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। नेक्स्ट 1976 में के कामराज को मरणोपरांत मिला। स्वतंत्रता सेनानी और मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट 1980 में मिला मदर टेरेसा को। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1980 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। एक निर्मल हृदय के नाम से, एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है, मदर टेरेसा। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साथियों, मदर टेरेसा 1980, याद रखिएगा। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मिला मरणोपरांत। समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी। 1958 में मानवता के कार्य के लिए इन्हें रेवन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। 1983 में आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, कई बार क्वेश्चन बन चुका है साथियों, कई बार बनेगा, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान और सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, सरहदी गांधी के नाम से, बादशाह खान के नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय साथियों, याद रखिएगा। 1987 में मिला खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते 1988 में मिला एम.जी. रामचंद्रन मरणोपरांत। अभिनेता से राजनेता बने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक कार्य किया। तो 1988 में मिला एम.जी. रामचंद्रन को मरणोपरांत। 1990 में मिला बी.आर. अम्बेडकर मरणोपरांत और नेल्सन मंडेला को।
1990 में बी आर अम्बेडकर मरणोपरांत और नेल्सन मंडेला को मिला। बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। भारतीय संविधान के मुख्य धारक और समाज सुधारक थे। 1990 में मिला साथियों, याद रखना। नेल्सन मंडेला समाज सुधारक, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो 1990 में बी आर अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को। बी आर अम्बेडकर वही जो जिनका एक दहवाक्य है, शिक्षा वह सरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा व्यक्ति को कुछ नहीं से सब कुछ बना सकती है और शिक्षा व्यक्ति को कुछ नहीं से सब कुछ दिला सकती है। इसलिए शिक्षा पे फोकस करो, लोग आप पर फोकस करेंगे। नेल्सन मंडेला, ये साउथ अफ्रीका की गांधी के नाम से जाना जाता है साथियों, दक्षिण अफ्रीका की गांधी भी कहा जाता है। रंगभेद नीति के कारण ये कई सालों तक जेल में रहे, समाज सुधारक रहे। तो नेल्सन मंडेला, इन्हें महुआ के नाम से जाना जाता है। 1990 में बी आर अम्बेडकर को और नेल्सन मंडेला को मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1991 में राजीव गांधी मरणोपरांत, वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को मिला साथियों। तो राजीव गांधी आज तक के भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। उन्होंने वर्ष 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनेगा साथियों। वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता था, आयरन लेडा के नाम से, आयरन पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से, याद रखिएगा। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय। 1991 में मिला राजीव गांधी मरणोपरांत, वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत और मोरारजी देसाई को मिला साथियों। नेक्स्ट 1992 में अबुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत, JRD टाटा और सत्यजीत रे को मिला। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। JRD टाटा उद्योगपति और भारत की पहली एयरलाइन एयर इंडिया की स्थापना की थी। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा के निर्देशक थे। इन्हें भारतीय सिनेमा को विश्व में पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। तो 1992 में अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत, JRD टाटा और सत्यजीत रे को। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे साथियों, याद रखिएगा। और उद्योगपति और भारत की पहली एयरलाइन एयर इंडिया की स्थापना की थी JRD टाटा ने, तो इनको मिला और सत्यजीत रे को मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारीलाल नंदा, अरुणा आसिफ अली मरणोपरांत। 1997 में APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। गुलजारीलाल नंदा 2 बार के भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। अरुणा आसिफ अली स्वतंत्रता सेनानी रहे, याद रखिएगा। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारीलाल नंदा और अरुणा आसिफ अली को मरणोपरांत मिला है साथियों। 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, MS सुब्बुलक्ष्मी, डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु से एक भारतीय गायिका थी। भारत से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। चिदम्बरम सुब्रमण्यम भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं और भारत के हरित क्रांति में इनका योगदान रहा है। 1998 मिला MS सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को मिला। 1999 में जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत एक समाज सुधारक रहे। पंडित रविशंकर को मिला साथियों, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक कहलाए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, भारतीय अर्थशास्त्र, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और गोपीनाथ बारदोली को मरणोपरांत असम के पहले मुख्यमंत्री थे। 1999 मिला जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत मिला, एक समाज सुधारक थे। पंडित रविशंकर विश्व प्रसिद्ध सितार वादक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोपीनाथ बारदोली को मरणोपरांत, ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों। 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला। भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है साथियों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इन्हें भी 2001 में मिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2009 में भीमसेन जोशी को मिला। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2014 में सचिन तेंदुलकर CNR राव को मिला। 2014 में सचिन तेंदुलकर CNR राव को मिला। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले विश्व सर्वप्रथम खिलाड़ी है और सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी है 2014 में सचिन तेंदुलकर।
CN राव, एक भारतीय रसायनज्ञ, इन्होंने घन अवस्था संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम किया है साथियों। नेक्स्ट 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत मिला। साथियों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा याद हो, पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, आप पढ़ लेना बस। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में और मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत मिला। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मदन मोहन मालवीय भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिक थे जो भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय थे। 2019 में प्रणब मुखर्जी, 2019 में साथियों मिला प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनेता और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। नानाजी देशमुख मरणोपरांत एक भारतीय समाज सेवी थे साथियों। तो 2019 में प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका मरणोपरांत और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। साथियों 2024 का भारत रत्न की घोषणा हो चुकी है। जननायक को भारत रत्न, जननायक कौन है? तो कर्पूरी ठाकुर। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौजिया अब कर्पूरी ग्राम में जन्मे। 1952 की पहली विधानसभा में जीतने के बाद कभी चुनाव नहीं आए। 1967 में उप मुख्यमंत्री बनने पर अंग्रेजी का अनिवार्यता खत्म की। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979। तो बात कर लेते हैं साथियों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को यह घोषणा की है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम रहे। वो पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। सीएम रहे 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979। डिप्टी सीएम रहे 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा 2024 का। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। इनकी उपाधि जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। उन्होंने कई फैसले ऐसे लिए जो न केवल बिहार में बल्कि देश में मिसाल बने। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया, पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। इसके साथ ही उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को भी मुफ्त कर दिया। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया। तो ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। तो साथियों यहाँ भारत रत्न के बारे में पूरी बातें हुई। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहते हैं साथियों, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो भारत रत्न एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। पूरा टॉपिक है, पूरे क्वेश्चन अब तक के जितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है तो 2024 तक। अगर साथियों वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर आपको हेल्प मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।